अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए तीसरी किस्त का इंतज़ार है। अभी तीसरी किस्त का हज कमेटी की तरफ से कोई अनाउंस नहीं हुआ है। बहुत सारे हाजियों के सवाल हैं कि तीसरी किस्त कब तक आएगी, और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए भी कुछ परेशानियां हैं क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं तीसरी वेटिंग लिस्ट का। और जो हज कमेटी ने पासपोर्ट जमा कराने का वक्त दिया था उसके बारे में भी हम पूरी तरह से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो दोस्तों, पहले सबसे जो हाजी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार बहुत दिनों से था, लेकिन वेटिंग लिस्ट तब तक नहीं आ सकती जब तक कि ये तीसरी किस्त पूरी नहीं हो जाएगी भरने की। जो तीसरी पेमेंट की किस्त है उसका इंतज़ार हाजियों को है, और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि किन किन हाजियों ने पेमेंट नहीं भरा है तीसरी किस्त का। या तो कोई हाजी वो पेमेंट को नहीं भरते हैं, या तो पिछले 2 पेमेंट भर के ये पेमेंट को अगर कैंसिल करते हैं तो हज कमेटी को पता चलेगा कि वो हाजी हज के लिए नहीं जाना चाहते हैं। उस वजह से वो जगह खाली हो जाएंगी, तो दूसरे हाजियों को मौका मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट में है अभी। तो तीसरी वेटिंग लिस्ट के लिए जो आने का वक्त है वो तीसरी पेमेंट की किस्त भर जाने के बाद ही वो टाइम आएगा, जब तक हज कमेटी अनाउंस नहीं कर सकती है तीसरी वेटिंग लिस्ट। तो उसके लिए तीसरी जो पेमेंट भरने की जो किस्त है, तीसरा इंस्टॉलमेंट है, वो कब तक आएगा, और उसके लिए हाजी इंतजार कर रहे हैं। और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों को वही इंतजार है कि वो तारीख जब गुजरने के बाद जो वक्त आएगा उस वक्त ये तीसरी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो यहाँ तक हाजियों को समझ में आ गया होगा कि अभी लंबा इंतजार है वेटिंग लिस्ट वालों का, क्योंकि पूरा महीना भी निकल सकता है। रमज़ान का जो महीना है वो पूरा निकल जाएगा, उसके बाद ही हो सकता है कि वो वेटिंग लिस्ट आए। तो जो हाजी के बहुत पास वेटिंग में नंबर हैं वो लोग इंतज़ार करें और अल्लाह से दुआ करें कि उनका नंबर जल्द से जल्द आ जाए। और जो हाजी के नंबर आने वाले हैं जो बिल्कुल पास है उनसे तैयारी रखनी चाहिए, जो कि हज के लिए कभी भी उनका नंबर आ सकता है, जो कि मार्च या अप्रैल के पहले हफ्ते तक भी आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी वेटिंग लिस्टें आएंगी इंशाल्लाह। क्योंकि तीसरी वेटिंग लिस्ट के बाद चौथी वेटिंग लिस्ट, 5वीं वेटिंग लिस्ट, इस तरह से अप्रैल के महीने तक भी वेटिंग लिस्टें आ सकती हैं, क्योंकि कई हाजी इमरजेंसी की वजह से भी कैंसिल करवाते हैं। किसी को फैमिली प्रॉब्लम होता है, या तो किसी के लिए घर में कोई ऐसा खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है, उस वजह से भी हाजी कैंसिल करवाते हैं। तो आपको इंतज़ार करना है, सब्र करना है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है, इंशाल्लाह आपका नंबर भी आ जाएगा। तो जो हाजी तीसरे पेमेंट के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि तीसरा पेमेंट इंस्टॉलमेंट अभी तक आया नहीं है, काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, तो हाजी उसका भी इंतजार करते हैं। तो जो पासपोर्ट का जो वक्त था, जो 18/2/2025 का जो वक्त था वो गुजर चुका है। हज कमेटी ने जो गाइडलाइंस में बताया था कि पासपोर्ट जमा कराने की तारीख 18/2/2025 है, उससे पहले सभी हाजियों को पासपोर्ट जमा करा देने हैं। अभी 2 दिन पहले ही बहुत सारे हाजी सवाल करके पूछ रहे थे कि कहाँ पासपोर्ट भेजना है, क्या क्या साथ में भेजना है। तो अभी ये वक्त पूरा हो चुका है। आपको कोई भी बातचीत करनी है तो आप हज कमेटी से मेल के थ्रू, या तो आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि आपकी पासपोर्ट किन वजहों से लेट हुई है। तो जो हाजी पेमेंट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हज कमेटी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अभी कुछ नहीं किया है, लेकिन अंदर की खबर भी कुछ नहीं आ रही है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि ये आज जुमे का दिन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जुमे के दिन शाम तक या तो सोमवार तक भी ये हज कमेटी के तीसरे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट भरने की आ सकती है। तो जो हाजियों को इंतज़ार है ये पेमेंट के भरने का, वो अपना पैसा तैयार रखे। कब तक आएगा उसका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन पेमेंट का तीसरा इंस्टॉलमेंट बहुत ही जल्द आने वाला है। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले भी आ सकता है। बहुत सारे हाजियों का कहना है कि रमज़ान में आएगा, लेकिन अभी कुछ हज कमेटी की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना तो कोई ऐसी खबर आई है। लेकिन इतना ज़रूर पता चलता है कि हज कमेटी
का ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है भरने का, वो बहुत जल्द ही आ सकता है। तो आप अपने पैसों की तैयारी रखिए, और जैसे ही हज कमेटी अनाउंस करती है कि पेमेंट भरने की तारीख यहाँ से यहाँ तक है, तो आप जल्द से जल्द जमा करवा दीजिए, क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। बहुत सारे हाजियों को पेमेंट इंस्टॉलमेंट में जो भरने की परेशानी होती है, उस वजह से वो लोग आगे से ही प्लानिंग कर सकते हैं। उस वजह से पेमेंट की तैयारी रखें, और जल्द से जल्द जैसे ही हज कमेटी के तीसरे इंस्टॉलमेंट का अनाउंस होता है, तो आप जल्द से जल्द वो पैसा भर दीजिए। तो अभी तारीख की कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है। मेरा अंदाजा यह है कि जुमे का दिन आज है, इंशाल्लाह आज असर के बाद कभी भी आ सकती है तीसरे इंस्टॉलमेंट की लिस्ट, या तो मंडे के दिन भी आ सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंतजार लंबा हो चुका है। अभी पासपोर्ट जमा कराने का भी वक्त खत्म हो चुका है, तो सभी को इंतजार है तीसरी पेमेंट भरने की किस्त का, तो वो इंशाल्लाह जरूर आ जाएगी बहुत जल्द ही। और दूसरी एक बात है कि जो हाजी सवाल कर रहे थे कि उनको जो भी कवर क्लबिंग करना है, उसकी वजह से उनको परेशानी आ रही है, हज कमेटी की तरफ से कुछ जवाब नहीं मिल रहे हैं। तो जो क्लबिंग के लिए हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि क्लबिंग के लिए जो कवर का जो क्लबिंग होता है, ऐसा इस साल किसी का भी करने वाले नहीं है। अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, अगर कोई मजबूरी है, या तो उसके फादर और बेटे अलग हो गए हैं कवर में, उनको ही सिर्फ क्लबिंग का मौका मिलेगा, बाकी हाजियों को किसी को ये कवर क्लबिंग के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो जो हाजी अगर अप्लाई किए हैं तो उनका भी वैसे तो चांस नहीं है। अगर आपने अप्लाई किया है, अच्छी बात है, हज कमेटी को आपकी एप्लीकेशन मिली होगी तो वो उसके ऊपर गौर करेंगे, लेकिन हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई एप्लीकेशन के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो हाजी अपने फादर या बेटे जो अलग कवर में हैं, उनको हो सकेगा तो क्लबिंग करेंगे, बाकी किसी की इस साल एप्लीकेशन क्लबिंग के लिए नहीं ली जाएगी। और दूसरी एक बात है, जो फ्लाइट के लिए बहुत सारे हाजियों के सवाल थे कि फ़्लाइट कब तक है, तो फ्लाइट के लिए अगर आप एम्बेरिकेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हज कमेटी ने मना फरमाया है, क्योंकि हज कमेटी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा एम्बेरिकेशन चेंज का इस साल कोई प्रोग्राम नहीं है। और अगर आप फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी कोई मजबूरी है या तो किसी वजह से आप हज कमेटी को बताना चाहते हैं आपकी मजबूरी, तो वो आप मेल के थ्रू बता सकते हैं, हज कमेटी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसका ईमेल आईडी भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप हज कमेटी की ईमेल आईडी पे जाके आप एप्लीकेशन लिख के हज कमेटी को भेज सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन ईमेल द्वारा कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं हज कमेटी द्वारा। हज कमेटी को अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आपको एम्बेरिकेशन पॉइंट चेंज करना है, तो आप हज कमेटी को ईमेल कीजिए और हज कमेटी को बताने की कोशिश कीजिए कि आपका ये प्रॉब्लम है, या तो आपको जॉब की वजह से, या तो कुछ घर के हालातों की वजह से आपको जल्दी जाना है या बाद में जाना है, या क्या भी जो भी वजह है, वो आप हज कमेटी को मेल करके बता सकते हैं। तो यह है फ़्लाइट की जानकारी, जो काफ़ी हाजियों को इंतज़ार था कि हम एम्बेरिकेशन चेंज करना चाहते हैं पॉइंट। तो आपके एम्बेरिकेशन पॉइंट का हज कमेटी ने पहले ही बता दिया है कि इस साल एम्बेरिकेशन पॉइंट भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी मजबूरी होगी, या तो किसी की जॉब के ऊपर प्रॉब्लम होगा, ऐसी कोई वजह होगी, तो हम उसके ऊपर गौर करेंगे। अगर लगेगा तो चेंज होगा, अगर नहीं होगा तो आप चेंज भी नहीं करवा सकते हैं। तो ये है एम्बेरिकेशन चेंज करने की हज कमेटी की जो वजह थी, जो आप करना चाहते थे वो नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो आपका कवर नंबर क्लबिंग करना चाहते थे, वो भी हज कमेटी ने क्लियरली इस बार बता दिया है कि आपका कवर क्लबिंग नहीं हो सकता है। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हज के लिए जाना चाहते हैं हाजी, जिनके नंबर आ चुके हैं, उनको तैयारी रखनी है जल्द से जल्द, और पूरी तरह से उनको सीखना है जो हज के फ़राइज़, जो हज के सुन्नतें वाजिबात, वो सब सुन के उसके ऊपर अमल करना है और उनकी तैयारी करनी है। रमज़ान का महीना आने वाला है, रोज़ों का मुबारक महीना रमज़ान का आने वाला है, तो उसके अंदर में भी आप इबादत कीजिए और इस तरह की हज की तैयारी कीजिए। आप हज के फ़राइज़ सीखिए, वाजिबात, सुन्नतें सब सीख के तैयारी कीजिए, और इंशाअल्लाह यहाँ से सीख के जाएंगे तो आपको वहाँ जाके कोई परेशानी नहीं होगी, और आप अपना हज मुकम्मल तौर पे कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबका हज कबूल फरमाए और आसान फरमाए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी ज़रूर पहुँचाइए। और आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। अल्लाह हाफिज़।